स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। हम दोनों ने मारा है मेरे देवर ने। बताओ कहाँ है उसकी लाश? तुम्हारी प्रीति कल रात से गायब से है और आखिरी बार मैंने तेरे घर जाते थे क्या तो अम्बे ये भी पता कहाँ छुपा रखा है मेरी बहन को? मैं छू कर मारूं तेरी बहन ने? वो तो मेरे हाथ से मरन लायक भी ना से। बड़े आगे मुंह उठा। थम जाओ एब। भैंस के पिछवाड़ों गोबर उगड़ना बंद कर दो, समझ गए? अरे पुलिस को भी कुछ काम कर लेने दो। जसविंदर जी, तुमने प्रीति के कत्ल के इल्जाम में और ठाकुर जी, तुमने और तुम्हारे छोरे ने गजेंद्र के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाएगा, समझ गए? ले चलो इन्हें थाने। साहब मैंने कुछ नहीं करा था, मैंने कुछ नहीं करा था। थम जाओ, थम जाओ। ए कम्बो भाग गया। ना दीपा ना रो मत बेटा। देख तेरी माँ ने कोई गलत काम ना करा से। मैं बड़ी जल्दी आऊंगी। हाँ ले जा कम्बो अंदर ले जा, ध्यान रख। चलो जसविंदर जी, पुलिस तुम्हारा ध्यान रख लेगी। साहब मैंने प्रीति को ना मारा से, सच बोल रही हूँ। झूठ बोले साहब जी, ये कतई झूठ बोल रही से। तू प्रीति और गजेंद्र के प्यार के खिलाफ थी और 2 दिन पहले तन्ने प्रीति ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। तू नहीं मारा प्रीति ने। कल रात ने तन्ने प्रीति ने अपने घर पे बुलाया। मैं कच्चू के लिए गाजर का हलवा लाई हूँ। गज्जू की भाभी जिंदा से उसे हलवा खिलाने के लिए। गज्जू का पीछा छोड़ क्यों ना देती? क्योंकि मैं प्यार करूँ गज्जू से। प्यार करे तू गज्जू से? हैं? प्यार करे, हलवा खिलाएगी। ले अपना हलवा। ये तो तू गज्जू की भाभी है, वरना मैं क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? मैं तेरी धमकी से डरने वाली ना हूँ। और इब जो तू गज्जू के साथ दिख गई ना, तने काट काट के वो को खवा दूंगी, समझी? ले जा अपनी छोरी ने। चल बेटी। मार डाला हमारी छोरी ने। सामने न मारे सर। देखो जसविंदर जी, आपके पास मोटिव भी है और प्रीति की लाश मिली है आपके घर के पीछे से। लाश को गाड़ के पैरों के निशान भी मिटा दिए। जसविंदर जी, बड़ी चालाक हो तुम तो। कस्टडी में तो आपको रहना पड़ेगा। हमने प्रीति को न मारा साहब। हमारी छोरी दीपा घर में अकेली है। हमने जान दो साहब। मैंने कुछ न करा साहब। ले जाओ। साहब हमारी बात तो सुन लो साहब। सब मिस्टर दिलजीत ठाकुर, आपको और आपके छोरे को जमानत सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि बताई लाश न मिली गजेंद्र की। जिस दिन लाश मिल गई ना, तो आपको भी समझ गए। चलो। वांटेड क्रिमिनल की फोटो छोड़ के वांटेड ब्राइड की फोटो, ऐसा जलवा तो एक माँ ही करा सकती है। ओए जोगिए। हाँ भाई रंधावे, छुट्टी ले रखी है ना तेने? हाँ मैं बिल्कुल ले ली। मेरा क्लासमेट तू, पुलिस एकेडमी में बैचमेट तू, और जब तू शादी करा के चेकमेट हो रहा है तो मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? बात सुन, शादी का कार्ड तेरे घर भेज दिया मैंने, माता जी के पास। यार घर क्यों भेज दिया? यहाँ भेजना था ना। अब माता जी ने फिर मेरी जान खानी है। व्याह। दूसरी लाइन पे माता जी का फोन आ रहा है। लगता है उन्हें तेरा कार्ड मिल गया। चल बाद में फोन करता हूँ। चल ठीक। हाँ जी माता जी, हुक्म करो। मैडम जी, इस लड़के ने इस ड्राइवर को इतना मारा है कि इसके नाक से खून निकाल दिया। देख के नहीं चला सकते आप? ओ चाचा, देख के नहीं चल सकता क्या? अरे भाई तुम तो देख के चलाओ। आपको
देख कर चलाना चाहिए भाई। जुबान चला रहा है, अरे आप जमान लड़ा रहे हो, हम जमान लड़ा रहे हैं। तुम लड़ा रहे हो। तुम लड़ा रहे हो भाई। चलो पीछे, छोड़ इनको, छोड़ छोड़ छोड़। क्यों रे? हाँ, बावल है क्या तू? बोल ले ब, जुबान नहीं है तेरे में? जुबान नहीं है क्या? मैं करता हूँ, फोन करना बाद। बोल ले ब। जैन कौन है तू? कहाँ से है? नाम क्या है तेरा? इसे अस्पताल भेजो, इसे अंदर डालो। चल उठ। वे बोल ले भाई, चुप क्यों बैठा है? हैं? चोरी करके आया है क्या, या किसी को मार के आया है? सिमरन जी, जी सर। आसपास के गांव में चेक कराओ कहीं किसी ने कोई मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है। सर जी, गांव में? ये बंदा 100% किसी गांव से आया है, ये शहर का नहीं हो सकता। इसके जो बैठने का ढंग है वो टिपिकल गांव में लोगों के बैठने का ढंग होता है। इसका पहनावा देख के लगता है कि बंदा ठीक ठाक परिवार का है, पर इसके चप्पलों की हालत देखी थी, वो देख के लगता है कि बंदा कहीं बहुत दूर से अपने ही धुन में चलता हुआ आ रहा है। और तीसरी बात यह है कि इसके पैरों में लाल और काली मिट्टी जमी हुई है। ये दिल्ली की कंक्रीट सड़कों की नहीं हो सकती। अरे भाई, किधर से आया है? अरे बता दे, गूंगा क्या तू? हाँ, सांप सूंघ गया क्या? कौन है तेरे घर में? नहीं बोलेगा ना, इधर ही सड़ता रहेगा। कौन देगा तेरी जमानत? सर जी, ठाकुर साहब की हवेली से कोई सुराग ना मिला, अब क्या करें? अब कित छुपा रखा होगा उन्होंने गजेंद्र की लाश। तुम लोग एक काम करो जी, ठाकुर के खेत का चप्पा चप्पा छान मारो जी। कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। क्या करने लग रहे हो सर जी? देख लिया सिमरन जी, आपकी ये थ्योरी कि ये बंदा बोल नहीं सकता, ये तो होगी फ्लॉप। अब क्या है ना कि जब बंदा जगह होता है ना, तब वो होता है अलर्ट, और सोते हुए बंदे को एकदम उठाया जाए ना, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन अपनी लोकल भाषा में निकालता है। तो ये क्लियर हो गया कि ये भाई साहब है हरियाणवी। हाय लाजो जी, तुम मने वहाँ सिनेमा हॉल में ढूंढ रही सो, मैं यहाँ खेतों में गजेंद्र की लाश ढूंढ रहा हूँ। साहब जी, लाश यहाँ मिली है। बाद में फोन करता हूँ, अपना ध्यान रखना। ओके डार्लिंग, बाय। आ रहा हूँ मेरे जन्म के दुश्मनों। फिलहाल हमें ये पता लगाना है कि ये हरियाणा के कौन से गांव से है। सर जी, मन में तो लागे क्योंकि बहुत बड़ा क्राइम करके भागा है, मर्डर वर्डर जैसा। सर जी, सिमरन जी, गल ये है, अगर ये खून करके कानून की नजरों से भाग रहा होता तो क्यों ऐसे सड़क पर लड़ाई झगड़ा करके वापस कानून की नजरों में आएगा। गल नंबर 1, अभी देखा नहीं आपने, इसके पैर पे कीड़ा चढ़ा था। इस बंदे ने कीड़े को मारा नहीं, बल्कि प्रेम से उसे साइड पे कर दिया। जो बंदा कीड़े को नहीं मार सकता, वो इंसान को क्या मारेगा? पहले भाई, हाँ? देख, दोनों खूनी बाप बेटे जा रहे हैं। ये बोला बे? खूनी बोला, खूनी बोला, खूनी बोला, खूनी बोला। अरबन, अपने गुस्से पे काबू रख, बड़ी मुश्किल से छुट्टे हैं।
पुलिस ने कतई भी शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि गजेंद्र की लाश इतना ही मिली ना है। अरे एक बात हमारी भी सुन लो। क्यों ठाकुर जी, थोड़ा करेक्ट करना था तुम दोनों बाप बेटों को। इब्ता ना मिली थी गजेंद्र की लाश, पर इब मने उसकी लाश मिल गई है, और वो भी तुम दोनों के खेतों में से। मारे खेतों में से? हमने ना मारा गजेंद्र को। अच्छा, अरेस्ट करो रे दोनों को। इब तुम दोनों की शॉपिंग यहीं समाप्त होती है, ले जाओ ने। पता नहीं हमारी शादी की शॉपिंग कब शुरू होगी। कुछ तो याद आया होगा। नाम क्या है तेरा? घर का पता, जिला, डिस्ट्रिक्ट? कुछ नहीं? घर पे कौन कौन है? माँ का तो याद ही होगा। कोई बीवी, कोई माशुका है? ना भाई, याद तुझे कुछ आ नहीं रहा, पर मुंडी तो उठा ऊपर अपनी, पर आंसू तेरे टिप टिप बह रहे हैं। कोई ना है, कुछ ना है। कोई गल नहीं। ओ भाई, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता। भगवान पे तो भरोसा होगा तेरा, विश्वास है ईश्वर पे। हाँ जी महाराज, दसो। रंधावे, जितना कमाया है ना सब खर्चा कर रहा हूँ। बैंड बाजे में, डेकोरेशन में, खाने पीने में। और सुन, खाना तो ऐसा है लाजवाब कि उंगलियां चाटता रह जाएगा तू। हाँ, यो देख, जोगिंदर चाल एंड परमीत कौर। आ जा, बस तेरा इंतजार है। यार खाने से याद आया, सुबह से कुछ खाया नहीं यार, पेट में चूहे कूद रहे हैं। बे यार, चूहों की बात मत ना कर। सुन, लाश मिल गई उसकी, गजेंद्र की, लेकिन खेत में चूहे मुंह और हाथ कुतर गए उसके। जसविंदर जी, तुमने शिनाख्त करनी है इस लाश की, पर यो लाश जिस कंडीशन में मिली है, पहचानना तो घना मुश्किल है। यो बढ़िया मिला इसके दौरे, जिसमें आधार कार्ड तो गजेंद्र के नाम का हिस्सा है। गजेंद्र? टोपी और जैकेट तो मन ने खरीद के दी थी गजेंद्र ने। वो तो उसकी भाभी ने शिनाख्त कर दी, वरना बड़ी मुश्किल होती ना। तो मुद्दे पर आ, मदद क्या चाहिए? क्यों किया फोन? यार मदद तो चाहिए, तू बड़ा शातिर से। वो मैंने शेरवानी ऑर्डर कर रखी थी ना उस्मान चाचा के यहाँ, पर डबल मर्डर केस में इतना उलझास हूँ कि दिल्ली आने का टाइम ना मिल रहा मन्ने। हाँ, ले आऊंगा। और भाई, होगी तेरी मन्नत पूरी। नहीं तो तेरे जैसे बंदे से शादी करनी किसने थी? एक मिनट सर, गजेंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। नहीं, एक बात बता, हमारे में कोई टैलेंट ही ना, सारा काम मन्नत से हो रहा है ना? देख, उंगली मत ना करे, बता रहा हूँ। और जोगी, ये सारा खेल ही उंगली का है। चल ठीक है, मिलते हैं जल्दी है। चल। सर जी, किधर जा रहे हैं हम? सिमरन जी, मेरा ना एक पुराना दोस्त है, मतलब बहुत ही पुराना दोस्त, स्कूल टाइम का। शादी है उसकी सोनपारा में, बस उसी की शादी अटेंड करने जा रहे हैं। सर जी, आप बड़े दिल वाले हो, ये बात तो मन ने समझ आ गई। पहले तो आपने इसकी बेल करवा दी, लेकिन अब इसे मेहमान बना के शादी में क्यों लेके जा रहे हो? भाई साहब तो ये जमान बनेंगे हैं? भाई साहब भी तो सोनपारा के हैं। क्यों भाई? ये बात तो ये बावला सोनपारा से है, लेकिन सर जी आपको कैसे पता? चक्कर क्या है कि जब मैंने सब भगवान के बारे में बात की तो इसने अपनी ये उंगली दबा दी जिस पे इसने लाल रंग का धागा बना है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। और ऐसा ही लाल धागा मैंने जोगी की उंगली में देखा जब उसने मुझे वीडियो कॉल किया। तो मैं समझ गया भाई, सोनपारा में जरूर कोई मंदिर है जिस पे वहाँ के लोकल लोगों की बहुत आस्था है, और हो सकता है ये लाल रंग का धागा बांध के ना वहाँ अपनी मन्नत पूरी करने का ऐसा इनका कोई रिवाज हो। लेकिन सर जी, ये अब तक ये मुंह में दही जमा के क्यों बैठा है? ठीक है, हमारे सामने कुछ नहीं बोला, पर भगवान के सामने तो बोलेगा अगर इसकी याददाश्त कायम हुई तो। क्यों भाई?
ओए इसकी याददाश्त जाने वाला फंदा गलत हो गया। ओए अभी आजा मैराथन रनर, आजा। चड्डा साहब आए, फड़ लो यार। सर जी, मेरी थ्योरी सही निकली, मर्डर करके भागने वाली। मर्डर करके भाग गया ये। चलो भाई, डालो गाड़ी में इसको, चलो। की हाल मेरे प्रादा? आ गया मेरा यार। रंधावे, दिल खुश हो गया। पर एक बात बताऊं, आज तो तू गया रंधावे, पर ज्यादा टाइम ना दे पाऊंगा तने। एक डबल मर्डर केस ने रातों की नींद हराम कर रखी से। अपनी शादी की तैयारी में भी ना जा पा रहा। उधर लाजूदी ने दिल के तारे ला रखे हैं अलग। तू ये बता, तूने मन्ने यहाँ क्यों बुलाया? क्या बात होगी? और कहीं शेरवानी तो ना बुलाया मेरी? हैं? देख देख, कई बाद में भगवान जी के आगे माफी मांग रहा हो। भाई आज बिना तेरे वो नॉन स्टॉप बोलने की आदत गई नहीं। सरप्राइज लाऊं तेरे लिए। सरप्राइज? बहुत बढ़िया सरप्राइज। तो दिखा फिर। सिमरन जी, मेरे भरा का गिफ्ट ले आओ। ओए, चलता फिरता गिफ्ट। आओ भाई आओ, घूंघट तो खोलो अपना। वो तेरी गजेंद्र, भैंस की आंख, यूं तो मर गया था। मर गया था क्योंकि तुम लोगों को लगा कि भाई ये मरा हुआ है। जब तूने मुझे वीडियो कॉल किया था ना, तब तुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी। तब मैंने देखा भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे इसकी फोटो लगी हुई थी, लिखा हुआ था मर्डर्ड। जिंदा बंदे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। क्या कहते हो सिमरन जी, आपकी ये मर्डर वाली थ्योरी तो होगी गलत। अब ये क्या किसी की जान ले गए तो खुद अपनी जान बचाने के चक्कर में यहाँ वहाँ भाग रहा है। हाँ भाई, अरे भाई एक बात बता, जी तू शिकारी नहीं और खुद ही शिकार से है, तो तन्ने शिकारी का नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है? शिकारी का नाम बंदा दो ही सूरतों में छुपाता है, या तो उससे बहुत ज्यादा डरा हो या फिर उससे बहुत ज्यादा प्यार हो। यो गजेंद्र अगर जिंदा से तो खेत में मिली लाश किसकी थी? इसकी भाभी ने तो शिनाख्त भी कर दी थी, चेहरा ना पहचान पाए थे मर। इसका मतलब यो हुआ कि ठाकुर और उसका बेटा हरमन बेगुनाह से, पर मर्डर युगल जोड़े का ना हुआ, सिर्फ प्रेमिका प्रीति का हुआ। प्रीति? जोगी जी, प्रीति? देखो महाराज, चक्कर क्या है कि ये जो है ना अपना बंदा ये पला मास लग रहा है, वक्त और हालात का मारा हुआ। अब ये बंदा जिंदा है, ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। ये ना होना इसे मारने वाले दोबारा से आ जाए इसे मारने के लिए। अब दुनिया की नजरों में मरा है तो मरे रहने, तो जब पड़ेगी जरूरत तो खुलवा लेंगे मुंह। समझ गया। हाँ, एक काम करो, तुम बोलो और मैं कर दूंगा। बहुत बढ़िया। तो महाराज एक काम करो, इसे प्रीति के कातिलों से मिला दो। साहब मने हमारी दीपा से मिलने जान दो साहब, अकेली होगी वो साहब, जान दो मने। मिलवा देंगे, फिलहाल आप खाना खा लो। फिर अब दीपा से मिलने दोगे ना साहब? खाना तो खाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। आपने हमारी बात मानी, हम आपकी बात मानेंगे। कोई मिलने आया आपसे? दीपा आई होगी।
गजेंद्र, गज्जू, गजेंद्र, गज्जू, तू जिंदा से? आपने क्यों मारा मेरी प्रीति ने? मैंने ना मारा, कसम खा के बोल रही हूँ। प्रीति को क्या मैंने किसी ने न मारा? आपने किसी ने न मारा? आपने नहीं मारा प्रीति ने? चला जा, चला अभी हम चलें, चल चलना, आजा अब, चल आजा आजा, चला चल, आजा अब, चल कोई नहीं, बाकी बाद में बात करेंगे, चल। भाई प्रीति, सर मेरी प्रीति बहुत प्यारी थी, मेरा ना बहुत ख्याल रखती थी। तुम मेरी दोस्त बनोगी? सिर्फ दोस्त? हमारे से शादी करेगा गजेंद्र? लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम करना है। मने भगवान पे पूरा विश्वास है। सर मैं और प्रीति उसके बाप के खेत में हर रोज मिलते थे। शायद भाभी को पता लग गया था कि हम दोनों मिलते हैं। सर उस रात को मैं हमेशा की तरह प्रीति से मिलने खेत पे पहुंचा। अरे भाई साहब, इतनी ठंडी में आपने कुछ पहना नहीं है? ठंड बहुत है। ये लो पहनो। धन्यवाद बाबूजी। सर मैं तो वहां से निकल गया था, लेकिन एक चीख सुनी तो देखा कि सर वार किसी और पे हुआ, लेकिन मौत मेरी हो गई थी। जिस भाभी का मैंने इतना सम्मान किया, उसने मुझे ही मारना चाहा। सर डर से नहीं, धिक्कार की वजह से छोड़ के गया था गाँव। कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, किधर जाऊंगा, कुछ पता ना था सर। लेकिन यहाँ से दूर जाना था हमेशा के लिए, बस इतना पता था। प्रीति का क्या हुआ? सर अगर मैंने पता होता कि भाभी प्रीति ने भी मार देगी तो मैं उसने भी अपने साथ ले जाता। प्रीति में जा रहा दूर। क्या हुआ गजेंद्र? तू तो मन्ने अभी खेतों में मिलने आने वाला था ना, और तू इतना बुखलाया हुआ क्यों है? बोल। मत पूछ प्रीति, सच में बोल ना पाऊंगा और झूठ तेरे से बोलूंगा ना। तो अपना ख्याल रख। तू अच्छे से रहना प्रीति। मैंने छोड़ के ना जा गजेंद्र। तुझे मेरे प्यार की कसम प्रीति, मैं वापस आऊंगा एक दिन, लौट के आऊंगा मैं। गजेंद्र! अब क्या सोच रहे हैं गजेंद्र जी? सर मैं तो बच गया, लेकिन भाभी ने प्रीति ने क्यों मारा सर? ये सच है भाई कि तेरी भाभी ने तुझे मारने की कोशिश की, पर तेरी भाभी ने तेरी प्रीति को नहीं मारा। नहीं मारा। गल दस, क्या तेरी भाभी को अर्थराइटिस है लेवल 3 का? है? हाँ सर। है ना? हाँ, तभी मैंने तेरी भाभी को जेल में रोटी खाते देखा। उनसे एक हाथ से रोटी नहीं टूट रही थी, उन्हें रोटी तोड़ने के लिए दूसरा हाथ भी लगाना पड़ा। अब जो अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं ना, इनकी हड्डियां बड़ी कमजोर हो जाती हैं। अब जिस औरत से एक हाथ से रोटी नहीं टूट रही थी, तो क्या उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो सकती है कि वो पत्थर मार मार के बंदे का सर फोड़ दे? हैं? और उसके बाद 50-55 किलो की बॉडी को खींच के घर के पीछे लेके जाना, वहां पे खड्डा खोदना, खड्डे में बॉडी को डालना, भाई ये ऐसे पेशेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। और तीसरी गल, भाई तेरी भाभी ने तुझे दातरी से मारने की कोशिश की, और अगर तेरी भाभी ने प्रीति को मारना होता तो उसी दातरी का इस्तेमाल करती ना। भाई उस पत्थर का इस्तेमाल क्यों करती जिसकी पकड़ बनाना तेरी भाभी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। गल भाई पल्ले। सर प्रीति को भाभी ने नहीं मारा तो फिर
फिर किसने मारा? वो भी पता लगाते हैं, पहले ये पता लगाएंगे तेरी भाभी ने तुझे मारने की कोशिश क्यों की। आओ चलो बैठे, चलो। मेरे पति और ससुर की तो एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और सास तो पहले ही चल बसी थी। घर में बची मैं, हमारी चोरी दीपा और गज्जू। जो कुदरत ने मार दी वो तो सैली मैंने, हमारे ससुर ने जो मार दी ना वो ना बर्दाश्त कर पाई मैं राजेश सिंह बल्द हीरा सिंह अपने पूरे होश हवास में ये वसीयत बना रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी जमीन जायदाद और मेरा मकान मालिक मेरे बेटे गजेंद्र सिंह के नाम होगी और मैं मेरे वकील माणिक चौधरी को ट्रस्टी बनाता हूँ और मेरी बहू जसविंदर कौर को केयरटेकर बनाता हूँ, जिसके लिए जसविंदर कौर को 15,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता दिया जाएगा। और वकील साहब जैसे ज़्यादा पैसे कुछ चाहिए हो तो उसके लिए तो आपको गजेंद्र सिंह से मंजूरी लेनी होगी। हमारे ससुर ने हमारे लिए मतलब हमारे नाम पे कुछ ना छोड़ा, अपनी पोती दीपा के लिए कुछ ना छोड़ा। इनके नाम पे 4 गाय 3 भैंस और 1 लाख की एफडी की मंजूरी दी। जब बेवा हुई तो मेरा क्या दोष? मेरे ससुर जी अपने छोटे बेटे गजेंद्र की ज्यादा फिक्र करते थे क्योंकि वो मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर था। मुझे बेटा ना पैदा कर सकी, बेटी पैदा हो गई मैंने, बस मारा के दोष। ये पुरुष प्रधान समाज में जहाँ ये माना जाता है कि एक मर्द ही वंश को आगे बढ़ा सकता है, जहाँ ऐसे समाज में खुद एक लड़की बनकर पैदा हो गई, पर मेरा क्यों? उन्होंने मेरी या अपने पोती दीपा की फिक्र नहीं की, सिर्फ अपने बेटे गजेंद्र की फिक्र की। अपने बेटे के मुंह में आके सारी वसीयत उसके नाम लिख दी। मेरे साथ ना जी बहुत गलत हुआ साहब, बहुत गलत हुआ। उस घर में बहू ना बेटी बढ़ के गई थी। मैं सास ससुर को माँ बाप समझा, बदले में क्या मिला? एक बार मेरे ससुर ने ना सोची कि मैं अकेली औरत छोटी सी बच्ची को लेकर कैसे जीऊंगी। एक उम्मीद बची, गजेंद्र। जसविंदर कौर के साथ गलत होया से अब होनी ने कौन टाल सके, लेकिन पंचायत ने जे फैसला किया है जसविंदर और दीपा के भले के लिए, वो गजेंद्र है ना, उसके साथ जसविंदर का ब्याह करा दे। गजेंद्र तो वो विवाह को मुंह फट प्रीति के प्यार में था। सामने डर था कि जब प्रीति हमारे घर में देवरानी बढ़ के आ गई तो हमारा रासा हक भी छिड़ जाएगा, क्योंकि वसीयत के मुताबिक गजेंद्र की लुगाई को सारे हक मिल जाएंगे। मैं अपने घर में नौकरानी बन के रह जाऊंगी। बस वो विचार हमारे अंदर जहर बन के घुलने लगे और सारा जहर निकल गया गजेंद्र पे। मैंने सोची गजेंद्र को मार दो, सारा इल्जाम ठाकुर और हरमन पे डाल दो। लेकिन यारी बड़ी मारने से पहले एक बार सोच तो लेती भाभी। प्रीति ऐसी ना थी, आपको ना अपनी बड़ी बहन बनाकर रखती हो। अरे हम सब एक सुखी परिवार की तरह रहते। गजेंद्र, गज्जू, मैंने तुम्हारे पापों की सजा मिल जाएगी। और हमारी छोरी दीपा हौसला रख यार रंधावे, हाँ। तू ना टॉप है, हमारी इकलौती होप है। देख जब तू आ गया है, इतना कुछ सुलझा दिया है, बस एक काम और कर दे, जो प्रीति मर्डर केस और सुलझा दे। देख भाई, मन ने अपनी शादी की तैयारी करने के लिए घर जाने दे, वरना शादी से पहले डिवोर्स हो जाए। जोगी जी, आप इस बात की टेंशन मत लो, आप अपनी शादी धूमधाम से करो। मन ने बस एक बात बता दो, ये गजेंद्र को महफूज कहाँ रखे हम? महफूज कहाँ रख? है एक जगह जहाँ वो महफूज भी रहेगा और हमारी इन्वेस्टिगेशन भी चलती रहेगी। एक पंथ दो काज,
दलजीत और हरमन को बेल पर रिहा किया गया था, वो इन अस्थियों का विसर्जन कर सकते थे, और इस घर की बेटी की अस्थियां यहीं पड़ी, वो भी ऐसी जगह पे। सर जी, हैरानी की बात एक और है कि पूरे घर में ना प्रीति की एक भी फोटो नहीं टंगी हुई। तुमने ऊपर अच्छी तरह देखा? प्रीति है ना? इसकी फोटो किसने फाड़ी होगी? अजीब बात है, जिस पत्थर पे पुदीने को पीसा गया है उसे तो उसी हालत में छोड़ा गया, पर जिस पत्थर से पुदीने को पीसा गया है उस पे तो पुदीने का नामो निशान नहीं, इसे तो साफ करके रखा। वैसे घास वाली जगह की तरह लग रही, ये मिट्टी किसी खाली सूखे मैदान की लग रही है। अरे यहाँ कैसे आ गए? क्या भाई, दिलजीत ठाकुर और उसके बेटे को लिया? हाँ जी ठाकुर साहब, एक बात यो है कि जिस आदमी की लाश आपके खेत में मिली है वो गजेंद्र ना है, किसी अनजान आदमी की है, तो कानूनन अब हमें आपको रिहा करना पड़ेगा। मतलब गजेंद्र जिंदा है? भाई ये खबर सुन के तुझे खुशी हुई या तकलीफ हुई? अरे पहले पूरी बात तो सुन ले, फिर डिसाइड कर लेना खुश होना है दुखी होना है। गजेंद्र की ना लाश मिल चुकी है, जहाँ पे प्रीति की लाश मिली थी उसी आंगन के पीछे में 10-12 फीट के आसपास। क्या? हाँ जी, और जसविंदर जी ने 2 कत्ल करने की बात कबूल कर ली है। 1-1.5 घंटे में वहाँ पे एम्बुलेंस आएगी, गजेंद्र की बॉडी को लेके जाना ना पोस्टमार्टम के लिए। अब हम जा सकते हैं? हाँ जी जाओ। 1 मिनट, आप चाहें तब आप प्रीति की अस्थियों का विसर्जन कर सकते हैं। गए थे हम आप लोगों के घर तहकीकात के लिए, वहाँ हमें ये प्रीति की अस्थियां मिली। भाई वक्त था आप लोगों के पास, पर आप लोगों ने अस्थियों का विसर्जन नहीं किया। भूल गए थे? ले ले हरमन। डालो इस एम्बुलेंस में। बाइज्जत परी हो के आन लाग रहे हैं, किसी साले ना कानो कान खबर ना हुई। प्रीति के असली कातिल तो हम हैं। हम नहीं, तू। ठीक से मना करा से प्रीति का कत्ल। बापू तुमने मुझे बचा लिया, प्रीति की लाश को जस्सी के पिछवाड़े गाड़ के। चुप रहना बावड़े, तेरी जुबान के अंदर भी हड्डी होनी चाहिए थी, कुछ भी बोले जा। देख, प्रीति के कत्ल के इल्जाम से तो हम बच लिए, अब पर से गजेंद्र के कत्ल का इल्जाम जस्सी ने अपने ऊपर लेके हमारा काम और आसान कर दिया। इसे कहते हैं भगवान का चमत्कार। बापू मैं यूं कहूं, भला ऐसा हो सका है एक भाभी अपने देवर ने निपटा दे। और किसने सोचा था एक बाप और एक भाई अपने घर की लक्ष्मी का खून कर देंगे? लाओ उसे। गजेंद्र यो
जिंदा सर? हाँ भाई जिंदा है, जिंदा है। इसे कहते हैं गिमिक। क्योंकि हमने असली क्रिमिनल को करना था पिक, इसलिए खेल ली एक छोटी सी ट्रिक। अभी मरा हुआ गजेंद्र तो जिंदा निकला, तो हमें जिंदा गजेंद्र को मारना पड़ा ताकि हम प्रीति के कातिलों तक पहुंच सके। ये तो पता चल गया कि प्रीति का खून तुम दोनों ने किया, पर क्यों किया और कैसे किया है ये तुम बताओगे, ये भी मैं ही बताऊं। गलत हरमन ने किया और गलत मैंने भी किया। मैंने छोड़ के ना जा गजेंद्र, मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ। तुझे मेरे प्यार की कसम प्रीति, मैं वापस आऊंगा एक दिन, लौट के आऊंगा मैं। गजेंद्र तेरी रात तो कहां से आ रही है? मैं कोई दूध पीती बच्ची ना हूँ, जब मेरी मर्जी होगी आऊंगी और जाऊंगी। और तू इतनी शराब पीता है, मैंने कभी रोका तुझे? शराब पीना मर्दा की निशानी से। इतनी रात गए गुलछर्रे उड़ा के आ रही है, वो कति बदसलन लड़की की निशानी से। जवाब दे। हाथ छोड़। नहीं छोड़ूंगा, और तू इस बावले गजेंद्र ने भूल जा, नहीं तो काट दूंगा दोनों ने। हाथ लगा के दिखा गजेंद्र ने, तेरा हाथ काट दूंगी। अरे के बवाल मचा रखा तुम दोनों ने, क्या बात है? अपनी छोरी ने समझा ले, बेवकूफ गजेंद्र ने भूल जा। कल सुबह परमीत आ रहा से, चुपचाप उससे ब्याह चाले। बापू, आपने मेरा ब्याह परमीत से तय कर दिया और मैंने पूछा तक नहीं। अरे घरा में पूछा ना करे औरता तय बताया जा है, ये मारे कुंडबे का रिवाज है। तो थूकती हूँ मैं ऐसे रिवाज पर और ऐसे मर्दों पर जो औरतों को अपनी जुत्ती समान समझते हैं। परमीत से शादी करेगी मेरी जुत्ती, कर ले जो करना है। देख प्रीति बेटा, परमीत के दोहरे पीसा से, जायदाद से, जमीन से, सबसे उसके दोहरे, और अपनी बराबरी में शादी करने से हर्ज के है। हमारी अम्मा ने भी तुम्हारी गैल यूं ही किया था। और अम्मा कितनी खुश थी आपके साथ, वो तो मैंने देखा ही है। मैंने सोचा बेटी तो मर गई, और अगर अब बेटा भी चला गया तो मेरा क्या होगा। यही सोच के मैं इसका साथ देने को राजी हो गया, और मैंने प्रीति की लाश को जस्सी के घर के पिछवाड़े में गाड़ दिया। जस्सी को प्रीति से नफरत थी और उसने उसे मारने की धमकी भी दी थी, इसलिए उसका इल्जाम जस्सी पे लगा दिया। लेके चलो इन दोनों को। ओ यार तेरा हो गया केस सॉल्व, अब तू फुर्सत में अपनी शादी एंजॉय कर सकता है। नवे दोस्त हो तो ऐसा होते हैं। एक बात बताऊं? हाँ? जिस तरह तूने इतने अजीबोगरीब केस को सॉल्व किया ना, भूलूंगा नहीं। आप सर जी ये बात तो आप सही कह रहे हो, इनसे मुझे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, पर कभी कभी ना इनका मेथड मुझे अजीब लगता है। सिमरन जी चक्कर क्या है, अगर आप सिर्फ मेथड को फॉलो करोगी तो कहीं ना कहीं जाके जरूर अटकोगी। भाई अपने असूलों पे चलो, अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, मेथड अपने आप बन जाएंगे। तो प्रिंसिपली आपको नहीं लगता कि गजेंद्र के पिता ने और प्रीति के पिता ने गलत किया? बिल्कुल। प्रीति के पिता ने अपनी बेटी पे विश्वास नहीं किया, अपनी बेटी की इच्छा का मान नहीं रखा, और उसी पिता ने पुत्र स्नेह में अपने बेटे हरमन के घिनौने अपराध पर भी पर्दा डाला। दूसरी ओर गजेंद्र के पिता ने भी पुत्र स्नेह में अपने बेटे के साथ पक्षपात किया, अपनी बहू के बारे में नहीं सोचा, अपनी पोती के बारे में नहीं सोचा। आईपीसी की धारा 302 के तहत जसविंदर
और हरमन को सजा हुई। हमारा समाज जिसका झुकाव मर्दों की ओर है, ये जानकर भी अनजान है कि जिन मर्दों के लिए हम पक्षपात करते हैं उन्हें जन्म तो एक औरत ही देती है। गलती की शुरुआत होती है गलत आदर्शों से। अपनी सोच को बदलिए इससे पहले कि एक गलती एक घिनौना अपराध बन जाए, एक गुनाह बन जाए। सावधान रहें, सतर्क रहें। सावधान इंडिया।